हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डीके लाइफ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग देख सकते हैं 12th क्लास का 100 नंबर का हिंदी का देख सकते हैं फ्रेंड। 300 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे फ्रेंड। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि पल पल की अपडेट यहाँ से मिलती रहेगी। तो चलिए सेंटअप टेस्ट के लिए और फाइनल एग्जाम के लिए भी इस देख सकते हैं फ्रेंड 300 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करें फ्रेंड। तो चलिए टाइम को ना देखते हुए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं पहला नंबर जो क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। तो देख सकते हैं फ्रेंड पहला नंबर जो क्वेश्चन है कि इतने पास देख सकते हैं इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कविता के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानोतेन्द्रपति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में गजानंद माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है। तो हिंदी साहित्य के गजानंद माधव मुक्तिबोध का कैसे कवि के रूप में हुआ था, तो यह हो जाएगा प्रयाग देख सकते हैं प्रगतिवादी कवि के रूप में हुआ है। चलिए देख सकते हैं 3 नंबर जो क्वेश्चन है कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। तो रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था वह 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। चलिए देख सकते हैं चौथा नंबर जो क्वेश्चन है कि कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा है। तो कहीं नहीं वही कविता संग्रह है वह रघुवीर सहाय के द्वारा है। किसके द्वारा? रघुवीर सहाय के द्वारा। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि कौन लेखक कांगो के शिक्षक देख सकते हैं शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो कौन से लेखक हैं जो कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इसका आंसर में हो जाएगा देख सकते हैं गाई डी मोपासा। कौन हो जाएगा? गाई डी मोपासा। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर करें फ्रेंड। देख सकते हैं सेंटअप एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं फ्रेंड। 300 ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देख सकते हैं द का उच्चारण स्थान क्या है। तो द का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? दंत हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं 7 नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द हो जाएगा फ्रेंड देख सकते हैं परीक्षा। क्या हो जाएगा? परीक्षा है जो शुद्ध शब्द है। चलिए देख सकते हैं 8 नंबर जो क्वेश्चन है कि निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निराधार का संधि विच्छेद हो जाएगा निह प्लस आधार बराबर निराधार हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि रक्षाबंधन कौन संज्ञा है। तो रक्षाबंधन है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं गुस्सा शब्द है। तो गुस्सा शब्द क्या हो जाएगा? तो गुस्सा शब्द हो जाएगा पुल्लिंग। क्या? पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है 11 नंबर देख सकते हैं कि प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्रातः काल का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रातः प्लस काल। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे 12 नंबर जो क्वेश्चन है कि अदरक शब्द है। तो अदरक शब्द क्या हो जाएगा? तो अदरक शब्द हो जाएगा वह पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं 13 नंबर प्रश्न है कि नीलगाय कौन सा समास है। तो नीलगाय हो जाएगा फ्रेंड वह कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास? कर्मधारय समास। चलिए देख सकते हैं 14 नंबर जो क्वेश्चन है कि घर शब्द का पर्यायवाची है। तो घर शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा वह गे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गे हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखेंगे कि कौरव शब्द में प्रत्यय। तो कौरव प्रत्यय पूछ रहा है फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय का क्लास दिए थे तो आप लोग समझ सकते हैं कि प्रत्यय हो जाएगा जो लास्ट वाला हो जाएगा यानी कौरव यानी रब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं कि उपकार देख सकते हैं यहाँ पे कि उपकार शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा। तो उपकार शब्द में उपसर्ग हो जाएगा उप। क्या हो जाएगा फ्रेंड? उप हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि धर्म शब्द है। तो धर्म शब्द क्या हो जाएगा? तो धर्म हो जाएगा वह पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखेंगे कि विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। क्या होता है फ्रेंड? ठहराव होता है। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर करें फ्रेंड। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि पल पल की अपडेट यहाँ से मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं आज हम लोग हिंदी का 300 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं फ्रेंड, इसी तरह से हिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव लेकर आने वाले हैं। तो चलिए देख सकते हैं 19 नंबर प्रश्न कि सुक्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो सुक्ति का संधि विच्छेद हो जाएगा फ्रेंड सु प्लस उक्ति। क्या होगा? सु प्लस उक्ति हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सर्वनामिक विशेषण है। तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा ऐसा आदमी देखा नहीं। क्या हो जाएगा? ऐसा आदमी देखा नहीं। चलिए देख सकते हैं 21 नंबर प्रश्न अनुभव। अनुभव क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो अनुभव हो जाएगा पुल्लिंग। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं 22 नंबर जो क्वेश्चन है तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है। तो तीर्थ यात्रा शब्द तत्पुरुष समास है। कौन समास है? तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं हास्य हस्पद का प्रत्यय क्या होगा। तो हास्य हस्पद का प्रत्यय हो जाएगा देख सकते हैं यास्पद। क्या हो जाएगा फ्रेंड? यास्पद। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखेंगे कि हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, पदबंध है। कौन सा पदबंध है? तो यह सर्वनाम पदबंध है। कौन सा पद? देख सकते हैं कौन सा पदबंध है? सर्वनाम पदबंध। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे 25 नंबर जो क्वेश्चन है कि समाज का विशेषण क्या होगा। तो समाज का विशेषण हो जाएगा फ्रेंड जो सामाजिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामाजिक हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखेंगे कि मनोविनोद। देख सकते हैं मनोविनोद शब्द कौन लिंग है। तो मनोविनोद शब्द है वह पुल्लिंग है। क्या होगा? पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखेंगे कि मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी सर्वनाम है। तो मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी वह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए 28 नंबर जो क्वेश्चन है कि प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा। तो प्रेम शब्द का विशेषण हो जाएगा प्रेमी। क्या होगा फ्रेंड? प्रेमी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है तो वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, वह शुद्ध वाक्य हो जाएगा। चलिए 30 नंबर जो क्वेश्चन है कि बेईमान शब्द की प्राकृतिक है। तो बेईमान शब्द का प्राकृतिक तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? तद्भव हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर करें फ्रेंड, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। तो खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। क्या हो जाएगा? कठिन परिश्रम करना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। यथेष्ट का संधि विच्छेद हो जाएगा यथा प्लस इष्ट। क्या हो जाएगा फ्रेंड? यथा प्लस इष्ट हो जाएगा बराबर यथेष्ट होता है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा लपता होना। क्या हो जाएगा? लपता होना। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है जाता रहता था पदबंध है। जाता रहता था तो जाता रहता था पदबंध हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। क्या? क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दिवाली शब्द है। दिवाली शब्द संज्ञा है। दिवाली शब्द कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देख सकते हैं सेना शब्द है। तो सेना शब्द हो जाएगा स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा फ्रेंड? स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन देखेंगे देख सकते हैं 37 नंबर जो प्रश्न है रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। कौन सर्वनाम है? रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है। प्रश्न कर रहा है यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है कि जाति शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। तो जाति शब्द का विशेषण जातीय होगा। क्या होगा? जातीय होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे कार्य करने वाले के लिए एक शब्द है। तो कार्य करने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा देख सकते हैं कारक। कार्य करने वाले के लिए एक शब्द होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड कार्यकर्ता हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ए नंबर प्रश्न आंसर हो जाएगा इसका कार्य करने वाले के लिए एक शब्द कार्यकर्ता हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है देख सकते हैं 40 नंबर प्रश्न है सत शब्द है। सत शब्द क्या हो जाएगा? तद्भव। क्या हो जाएगा फ्रेंड? तद्भव हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे जो एक तो चलिए 41 नंबर प्रश्न देखेंगे देख सकते हैं 41 नंबर प्रश्न है कि सिपाही की माँ एकांकी की वस्तु कथा है। सिपाही की माँ एकांकी की वस्तु कथा है। तो यह निम्न मध्य वर्ग। क्या हो जाएगा? निम्न मध्य वर्ग की है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है
कि शेर सिंह का शास्त्र समर्पण नामक आख्यान काव्य किसके द्वारा लिखा गया? तो यह लिखा गया था जयशंकर प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे 43 नंबर जो क्वेश्चन है कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में, देख सकते हैं, एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। किसका कथन है? तो यह कथन उदय प्रकाश जी का है। किनका है? उदय प्रकाश जी का। चलिए देख सकते हैं कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म हुआ था जीएनपुर। कहाँ हुआ था? जीएनपुर। VVI क्वेश्चन है फ्रेंड। तो चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि नाभादास जी किस धारा के संत थे? तो नाभादास जी थे वह वैष्णव दर्शन के संत थे। किसका? वैष्णव दर्शन के। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन भी VVI है फ्रेंड कि नाभादास किसके शिष्य थे? तो नाभादास जी थे वह अग्रदास जी के शिष्य थे। किनका? अग्रदास जी के। चलिए देख सकते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है कि चिर विषाद विलीन मत की किस कविता की पंक्तियां हैं? चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्तियां हैं? तो यह पुत्र वियोग की है। किसकी? तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं। देख सकते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान, तो चलिए देख सकते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था वह 6 अगस्त 1904 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? तो घास में दुबका आकाश है वह अशोक वाजपेयी जी का रचना है। किनकी? अशोक वाजपेयी जी का। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं कि ज्ञानोतेंद्र पति बिहार लोकसभा आयोग के चयनित होकर किस पद पर, देख सकते हैं, पद स्थापित हुए थे? तो यह हुए थे काराधीक्षक के पद पर। किस पर? काराधीक्षक के पद पर हुए थे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकलना पड़ता है। कैसे? तो यह निकलता है बातचीत के जरिए। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्तियाँ किस कहानी की है? तो यह पंक्तियाँ हैं जो उसने कहा था का है। किसका? उसने कहा था का है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो चलिए देख सकते हैं कि दल विहीन लोकतंत्र किस मूल उद्देश्य में है? तो इसका आंसर में हो जाएगा सी, यानी समाजवाद। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, नारी और नर एक ही द्रव्य के ढली दो प्रतिमा है, यह पंक्तियां किस शीर्षक पाठ की हैं? तो यह पंक्तियां हैं जो अर्धनारीश्वर की हैं। किनकी? अर्धनारीश्वर की है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे 55 नंबर जो क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? तो यह पूछा था लेखक ने। किसने पूछा था? लेखक ने पूछा था। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह जी हैं। कौन है? भगत सिंह जी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है देख सकते हैं, वसुधारा भोगी मानव और धर्मा मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह पंक्तियां किसने लिखी थी? तो यह पंक्तियां लिखे थे जे कृष्ण मूर्ति जी ने। किसने? जे कृष्ण मूर्ति जी ने। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं कि गांधी जी की झोपड़ी को किसने जलाया? तो गांधी जी के झोपड़ी को जलाया था एमन साहब के कर्मचारी लोग। किसने? एमन साहब के कर्मचारी लोग। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, सरैया मन ताल का जल कैसा होता है? तो सरैया मन ताल का जल चंचल होता है। कैसा होता है? चंचल होता है। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, सिपाही की माँ एकांकी में बिश्नोई चरपाई के पास मोढ़े पर बैठ के क्या करती दिखाई देती है? तो यह सूत काटती हुई दिखाई देती है। क्या करती हुई? सूत काटती। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, चरम वैयक्तिकता का परम सामाजिकता किस शीर्षक पाठ की पंक्तियां हैं? तो यह है
शिक्षा की, किसकी है? शिक्षा की। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पंक्तियां लिखी गई है नामवर सिंह जी के द्वारा। किसके द्वारा? नामवर सिंह जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो चित्ररेखा है जो रघुवीर सहाय जी की रचना है। किनकी? रघुवीर सहाय जी की। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, रावती गो देख सकते हैं, खरी कानी में बछड़ा हित धाई, यह पंक्तियां किस शीर्षक कविता से है? तो यह पंक्तियां हैं, देख सकते हैं, यह पंक्तियां हैं जो सूरदास के पद से हैं। किनसे है? सूरदास के पद से हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है? तो कवितावली लिखी गई है तुलसीदास के द्वारा। किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्य भाषाओं को अपनाया है? तो यह अवधी और ब्रज भाषा को अपनाया है। क्या? अवधी और ब्रज भाषा को। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं कि नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर है, तो मधुर्य भाव का पुष्ट क्या था? मधुर्य भाव का पुष्ट था। चलिए देख सकते हैं 68 नंबर जो क्वेश्चन है, छात्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छात्रसाल की वीरता का योगासन किया गया है? तो यह 10 छंदों में। कितना? 10 छंदों में। चलिए देख सकते हैं 69 नंबर जो क्वेश्चन है, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? तो कंकाल उपन्यास है वह जयशंकर प्रसाद जी की है। किनकी? जयशंकर प्रसाद जी की यह रचना है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छौना मेरा, यह पंक्तियां किस शीर्षक पाठ की है? तो देख सकते हैं, मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छौना मेरा, तो यह हो जाएगा पुत्र वियोग का है। किसका? पुत्र वियोग का है। चलिए 71 नंबर प्रश्न देखेंगे कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कावित्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कावित्री। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन है जो परा रो रहा है? जो परा रो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। नेक्स्ट, नीडर शब्द का उपसर्ग क्या हो जाएगा? नीडर का उपसर्ग हो जाएगा नी। क्या हो जाएगा? नी हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं 74 नंबर जो क्वेश्चन है, पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है, तो पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय हो जाएगा वाला। क्या हो जाएगा? वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, नवयुवक शब्द कौन समास है? नवयुवक है जो कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। चलिए देख सकते हैं 76 नंबर है, मैंने भोजन नहीं किया और इसीलिए मेरी भूख नहीं मिटी, इस वाक्य का उदाहरण है। तो यह है जो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। क्या? संयुक्त वाक्य। 77 का जो आंसर देख सकते हैं फ्रेंड, 77 नंबर क्वेश्चन है कि घर शब्द का पर्यायवाची होगा, तो घर शब्द का पर्यायवाची निकेतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकेतन हो जाएगा। चलिए 78 नंबर प्रश्न है, आदान शब्द का विलोम क्या होगा? तो आदान शब्द का विलोम हो जाएगा प्रदान। चलिए देख सकते हैं 79 नंबर क्वेश्चन है, गला छूटना मुहावरे का अर्थ है, तो गला छूटना मुहावरे का अर्थ है पीठ टूटना। देख सकते हैं पीठ छूटना। चलिए देख सकते हैं 80 नंबर क्वेश्चन है, मरण तक के लिए एक शब्द है, मरण तक के लिए एक शब्द हो जाएगा आमरण। क्या हो जाएगा? आमरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो पंजाब की भाषा लिपि की समस्या का लेखक भगत सिंह जी हैं। कौन है? भगत सिंह जी हैं। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि भगत सिंह की कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो देश सेवा के बदले फांसी को सुंदर कहा है। चलिए देख सकते हैं 83 नंबर है, वैशाली महोत्सव का बीजरोपण किसने किया था? वैशाली महोत्सव का बीजरोपण जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। किसने? जगदीश चंद्र माथुर जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो ओ सदा नीरा निबंध पुस्तक से लिया गया है बोलते छंद से। किससे? बोलते हुए छंद से। नेक्स्ट, रामपुरवा कहाँ है? तो रामपुरवा हो जाएगा भितिरवा के पास। कहाँ हो जाएगा? भितिरवा के पास हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं 86 नंबर, गंडक नदी का जल सदियों से
चंचल रहा है। गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? तो गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे ग्रामीणों ने जगह दी थी। किसने? ग्रामीणों ने जगह दी थी। चलिए देख सकते हैं 88 नंबर जो क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? तो सिपाही की माँ है जो यह ली गई है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। चलिए देख सकते हैं मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी थी जो बिस्नी की बेटी थी। कौन थी? बिस्नी की बेटी थी। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो प्रगति और समाज निबंध है वह आलोचनात्मक के मुख्य से लिया गया है। चलिए देख सकते हैं 91 नंबर प्रश्न है, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो किनकी थी? तो सूरदास जी को सत्संग में काफी अभिरुचि थी। चलिए 92 नंबर प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई थी? तो मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु हुई थी लगभग 1548 ईस्वी में हुई थी। चलिए 93 नंबर प्रश्न देखेंगे, जायसी का जन्म स्थान है? तो जायसी का जन्म स्थान जायस कब्र अमरेठी, देख सकते हैं जायस कब्र अमरेठी में हुआ था जायसी का जन्म। चलिए देख सकते हैं 94 नंबर, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? साहित्य लहरी VVI क्वेश्चन है। साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास। चलिए देख सकते हैं 95 नंबर क्वेश्चन, काशी में के कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे? तो काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास विद्या की अध्ययन किए थे? देख सकते हैं विद्या के अध्ययन किए तो 15 वर्ष। कितना? 15 वर्ष। चलिए देख सकते हैं 96 नंबर जो क्वेश्चन है, संसार शब्द कौन संज्ञा है? तो संसार शब्द जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा है। चलिए देख सकते हैं विवाह शब्द है तो विवाह हो जाएगा पुल्लिंग। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन देख सकते हैं, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कौन सा कारक है? तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है, करण कारक हो जाएगा। कौन सा कारक? करण कारक हो जाएगा। चलिए 99 नंबर प्रश्न देखेंगे, रात शब्द का विलोम क्या होगा? तो रात शब्द का विलोम दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? दिन हो जाएगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शिवालय शब्द का समास है। शिवालय शब्द कौन समास है? तो शिवालय हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर करें फ्रेंड, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि पल पल की अपडेट यहाँ से मिलती रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विंध्याचल शब्द है। तो विंध्याचल कौन सा शब्द है? तो यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक शब्द। देख सकते हैं व्यक्तिवाचक। विंध्याचल शब्द कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कौन सी? व्यक्तिवाचक। चलिए मुंह शब्द लिंग है तो मुंह हो जाएगा जो पुल्लिंग हो जाएगा। क्या होगा? पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे सप्तिया, देख सकते हैं सप्तिया शब्द है। सप्तिया शब्द हो जाएगा तसम शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तसम हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर चंचल, चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो चंचल शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा चंचला। क्या हो जाएगा? चंचला हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं 5 नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्न में से संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो संबोधन कारक में होती है हे, अरे, हो, अजी, यानी C नंबर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि शीला ने सावित्री को जी भरकर कोसा किस कारक का उदाहरण है? तो यह कर्म कारक का उदाहरण है। किस कारक का? कर्म कारक का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि जब कोई शब्द वाक्य के पीरो दिए जाते हैं, देख सकते हैं वाक्य के पीरो दिए जाते हैं तब कहलाते हैं क्या? तो तब पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा जो पानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखेंगे कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो इसका आंसर में हो जाएगा D यानी 11 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं, वह कौन है जो वहां सो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। किसका? संबंधवाचक का। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो बालकृष्ण भट्ट जी के पिता पेशे से एक व्यापारी थे। क्या थे?
व्यापारी थे। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था कहानी शीर्षक के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं कि उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था? उसने कहा था कहानी में लहना सिंह का घर मांझे था। कहाँ था? मांझे का था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण जी प्रसिद्ध हुए। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर करें फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि पल पल की अपडेट यहाँ से मिलती रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन के नेतृत्व किया था? 1974 में जयप्रकाश नारायण जी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यह हो जाएगा छात्र आंदोलन। क्या हो जाएगा? छात्र आंदोलन। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र किस विचार के मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? दल विहीन लोकतंत्र किस विचार के मुख्य राजनीतिक सिद्धांत पर है? तो यह साम्यवादी विचार का। किस पर? साम्यवादी विचार पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का पिता का नाम रवि सिंह था। क्या था? रवि सिंह। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना उबरसी है। उनको उबरसी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किनका रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी का। इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया बेगूसराय मोकामा के पास हुआ था, जो बिहार में स्थित है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बना गया और नारी को उनके काली मन लिया? तो यह हो जाएगा पुरुष। क्या हो जाएगा? पुरुष। नेक्स्ट, नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब परी हरि नारी महाविकार। यह पंक्तियां किस पाठ की है? तो यह पंक्तियां हैं जो अर्धनारीश्वर की है। किनकी? अर्धनारीश्वर की है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि मिलनसार शब्द प्रत्यय है। तो प्रत्यय लास्ट वाला हो जाएगा फ्रेंड, यानी सार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार हो जाएगा। चलिए 22 नंबर जो क्वेश्चन है कि निर्भय शब्द का उपसर्ग हो, तो निर्भय शब्द का उपसर्ग नीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्न में सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है? तो निम्न में सर्वनामिक का विशेषण का उदाहरण कोई आदमी। देख सकते हैं कोई आदमी जो सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है? वह घर से बाहर आया अप्रदान कारक का उदाहरण है। किसका? अप्रदान कारक का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, सोना धातु शब्द कौन से लिंग है? तो सोना धातु शब्द है जो पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं तोता कौन सा संज्ञा है? तोता शब्द है जो कौन सी संज्ञा है? तो यह जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सत्य प्लस आग्रह हो जाएगा बराबर सत्याग्रह। देख सकते हैं यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा फ्रेंड, सत्य प्लस आग्रह हो जाएगा बराबर सत्याग्रह। चलिए नेक्स्ट नंबर, घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का उच्चारण कंठ से होता है। किससे? कंठ से होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो महोत्सव का महा प्लस उत्सव होता है। क्या होता है? महा प्लस उत्सव होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बात बनाना मुहावरे का अर्थ है बहाना बनाना। क्या होता है? बहाना बनाना। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यानज्ञ का जन्म कब हुआ था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यानज्ञ का जन्म 4 दिसंबर 1911 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है? तो जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से की है। किससे? दर्पण से की है। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं कि निम्न में कौन सी कृति जायसी की नहीं है? तो जायसी की नहीं है भक्तमाला है जो जायसी की रचना नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं कि राधार सकेली किनकी रचना है? देख सकते हैं राधार सकेली किनकी रचना है? तो यह सूरदास जी की है। किनकी? सूरदास जी की रचना है। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि किनकी रचना श्री भगवत गीता में पद्मा, देख सकते हैं पद्धति
पर 10 देख सकते हैं दशांश सेकंडों में हुई है। तो किनकी रचना श्री भगवत गीता के पद्धति में दशांश सेकंडों में हुई है? तो यह सूरसागर की रचना हुई है। चलिए देख सकते हैं 36 नंबर जो क्वेश्चन है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरि दास जी थे। कौन थे? नरहरि दास जी। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो तुलसीदास की रचना हो जाएगा दोहावली। किनकी रचना है? तुलसीदास की रचना हो जाएगा दोहावली। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं कि हनुमान वाहुक रचना कितने छंदों की है? तो हनुमान वाहुक रचना है जो 44 छंद की है। किनकी? कितने छंद की? 44 छंद की। चलिए नेक्स्ट, रामचरितमानस निम्न में क्या है? तो रामचरितमानस महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, छापे के अनुसार सबके हित एक वचन कौन कहता है? तो छापे के अनुसार सबके हित एक वचन कबीर कहते हैं। कौन कहते हैं? कबीर कहते हैं। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। किस वाक्य का? संयुक्त वाक्य का। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो थोड़ी देर बाद वापस लौट आए। शुद्ध वाक्य हो गया थोड़ी देर बाद वापस लौट आए। चलिए देख सकते हैं 43 नंबर जो क्वेश्चन है, महादेव शब्द का पर्यायवाची है। महादेव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? शंकर। क्या हो जाएगा फ्रेंड? शंकर हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, दूषित शब्द का विलोम क्या होगा? तो दूषित शब्द का विलोम स्वच्छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वच्छ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है, जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द है। जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द है। तो देख सकते हैं नवांग तुंग, नवांग तुक हो जाएगा। देख सकते हैं 46 नंबर प्रश्न है, घर का ना घाट का मुहावरे का क्या अर्थ है? तो घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कहीं का नहीं। क्या हो जाएगा? कहीं का नहीं। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा हलवाइन। क्या हो जाएगा? हलवाइन हो जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखेंगे, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कौन सा सर्वनाम है? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? तो काम में लगा हुआ जो आदमी है वह क्रिया पदबंध हो जाएगा। क्या? क्रिया पदबंध। चलिए देख सकते हैं यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव है जो अव्ययी भाव समास है। क्या? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं 51 नंबर प्रश्न, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किए थे? तो जगदीश चंद्र माथुर जी थे वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किए थे। किस विश्वविद्यालय से? इलाहाबाद से। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखेंगे, ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है? ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी जगदीश चंद्र माथुर जी का है। किनका? जगदीश चंद्र माथुर जी का। चलिए देख सकते हैं 53 नंबर, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था? तो यह नीम के तने पर आघात किया था। किस पर? नीम के तने पर। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोग ने चंपारण में नील की खेती के लिए गया था? तो यह भुइयां लोग थे। कौन से लोग? भुइयां लोग थे। भुइयां जनजाति थे जो चंपारण में नील की खेती के लिए गए थे। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? तो यह हुई थी 1930 के आसपास हुई थी। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था जंडी वाली गली अमृतसर में। कहाँ? जंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं, सिपाही की माँ एकांकी पाठ में कुंती कौन था? तो सिपाही की माँ एकांकी पाठ में कुंती था, वह बिश्नी के पड़ोसिन थी। क्या? बिश्नी के पड़ोसिन। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि नंबर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? तो नंबर सिंह जी का पीएचडी का विषय पृथ्वीराज रासो की भाषा था। क्या? पृथ्वीराज रासो की भाषा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि वाद विवाद संवाद क्या है? तो वाद विवाद संवाद है आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक।
चलिए देख सकते हैं यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सुरसागर परिसमिति लगा, क्योंकि लगा था, देख सकते हैं, क्योंकि यह देख सकते हैं कि गीत, देख सकते हैं गीत काव्य थे। नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं कि गजानंद माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किए थे? तो इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किए थे। कहाँ से? नागपुर विश्वविद्यालय से। चलिए देख सकते हैं कमायनी एक पूर्ण विचार किनकी रचना है? तो गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए था? तो फटा, देख सकते हैं सुथरता, देख सकते हैं फटा सुथरता जो कपड़ा था वह पहने हुए था। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन कविता संकलम विनोद कुमार शुक्ल की है? तो ये हो जाएगा वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, देख सकते हैं विचार की तरह। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, एक तार लोहे की लंबा लकड़ी के दो खंबे पर तना हुआ बांधा हुआ, देख सकते हैं तना बांधा हुआ बाहर, यह पंक्तियां किस शीर्षक की हैं? तो यह पंक्तियां हैं प्यारे नन्हे बेटे की। किनकी? प्यारे नन्हे बेटे की है। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे के शीर्षक कविता संकलन से संकलित है। किससे संकलित है? तो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था। कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 को हुआ था। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ था? तो पेड़ पर कमरा का अनुवाद इतावली भाषा में हुआ था। किस भाषा में? इतावली भाषा में हुआ था। चलिए देख सकते हैं 69 नंबर प्रश्न है भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो भगत सिंह जी का संपूर्ण परिवार सबधिनता सेनानी था। क्या था? सबधिनता सेनानी। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है आत्महत्या एक घृणता अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का है, यह कथन किनका है? तो यह कथन है जो भगत सिंह जी का है। किनका? भगत सिंह जी का है। आत्महत्या एक घृणा अपराध है, यह कथन भगत सिंह जी कहे थे। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं कि विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवणी धौरे, यह पंक्तियां किस शीर्षक की है? तो यह पंक्तियां छापे की है। किनकी? छापे की है। नेक्स्ट शिवराज भूषण में कितने अलंकारों को निरूपण हुआ है? तो शिवराज भूषण में कितने अलंकारों को देख सकते हैं, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों को निरूपण हुआ है? तो यह हो जाएगा 105। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन है? तो देख सकते हैं चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में है। क्या है? भाई के रूप में है। नेक्स्ट तितली उपन्यास किनकी रचना है? तो तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किनकी? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। चलिए देख सकते हैं 75 नंबर जो क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था? तो जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम शंभू रतन था। क्या था? शंभू रतन था। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ी थी? तो यह देख सकते हैं क्राथस बेस्ट ऑफ गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में दोनों साथ पढ़े थे। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं कि गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? तो गुलामी का नशा नामक नाटक का लेखक लक्ष्मण ठाकुर है। देख सकते हैं ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी हैं। तो चलिए देख सकते हैं ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी हैं। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि छोर काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, किस कविता की पंक्तियां हैं? तो यह पुत्र वियोग की है। किसकी? पुत्र वियोग की है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है? तो शमशेर बहादुर की रचना टूटी हुई बिखरी हुई, यह शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है।
चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि गजानंद माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? तो गजानंद माधव मुक्ति बोध का जन्म 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो गांव के घर शीर्षक कविता का रचनाकार ज्ञानोतेन्द्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, 1995 में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? तो 1995 में परिवेश सम्मान प्राप्त हुआ था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं, जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया था? तो लेखक के पिताजी ने झाड़ू छीनकर बाहर फेंक दिया था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि 1870 से 90 के बीच देख सकते हैं गाइडी मोपासा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? तो यह हुई थी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े का बटुआ में क्या है? तो 400 फ्रैंक और कागजात हैं। क्या है? 400 फ्रैंक और कागजात हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि देख सकते हैं कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? तो कारमेन पहले 4 बच्चे को खो चुकी थी। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ज का उच्चारण स्थान है, देख सकते हैं ज का उच्चारण स्थान, तो इसका आंसर हो जाएगा तालु। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन देख सकते हैं कि टवर्ग देख सकते, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है? तो यह आते हैं फ्रेंड स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर करें फ्रेंड, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि पल पल की अपडेट यहाँ से मिलती रहेगी। तो चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निरोग शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा नी प्लस रोग। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो तत्व हो जाएगा फ्रेंड जो शुद्ध शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे कि 20 किलो चावल, देख सकते हैं 20 किलो चावल कौन विशेषण है? तो यह परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक विशेषण। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, राम सोता है कौन क्रिया है? तो यह आक्रामक क्रिया है। कौन सा क्रिया? आक्रामक क्रिया है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी भूतकाल का उदाहरण है। किस काल का? भूतकाल का। चलिए 94 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्न में अव्यय कौन है? तो बल्कि हो जाएगा फ्रेंड जो अव्यय है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, उपस्थित शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो उपस्थित शब्द में उपसर्ग उप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उप। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, शक्ति में शब्द में प्रत्यय होगा, तो शक्ति में प्रत्यय ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ती। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर करें फ्रेंड, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि पल पल की अपडेट यहाँ से मिलती रहेगी। तो चलिए आज हम लोग हिंदी 12th क्लास का देख सकते हैं, हिंदी का आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के लिए 300 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक शेयर करें फ्रेंड, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं, अजय शब्द का विशेषण क्या होगा? तो अजय शब्द का विशेषण हो जाएगा अर्जित। क्या हो जाएगा? अर्जित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे, 2 पदों का योग किस में होता है? तो 2 पदों का योग होता है समास में। किस में होता है? समास में होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, विद्यासागर कौन सा समास है? तो विद्यासागर हो जाएगा तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देख सकते हैं, अग्नि शब्द तद्भव के रूप में क्या है? अग्नि का तद्भव रूप क्या है? तो आग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शक्ति शब्द है, तो शक्ति शब्द हो जाएगा वह स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं डिगल नामक निबंध, देख सकते हैं डिगल नामक निबंध किस लेखक की रचना है? तो यह देख सकते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। किनकी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न, कीरत सिंह कौन था? तो कीरत सिंह था
जो लहना सिंह जी का भतीजा था। कौन था? लहना सिंह जी का भतीजा था। नेक्स्ट, नमक शब्द का विशेषण क्या होगा फ्रेंड? तो नमक शब्द का विशेषण नमकीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नमकीन। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर करें फ्रेंड, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। राम राम यह भी कोई लड़ाई है, वाक्य कौन सा वाक्य है? तो यह सरल वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य? सरल वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? तो भ्रष्टाचार की जड़ है सरकार की गलत नीतियां। क्या हो जाएगा? सरकार की गलत नीतियां भ्रष्टाचार की जड़ है। देख सकते हैं 8 नंबर प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि हैं? तो छायावादी कवि हैं। क्या? छायावादी। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है? तो शेखर एक जीवनी है जो उदय प्रकाश जी की रचना है। किनकी? उदय प्रकाश जी की रचना है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, मालती के बच्चे का क्या नाम था? तो मालती के जो बच्चा था उसका नाम टीटी था। क्या था? टीटी नाम था। चलिए देख सकते हैं 11 नंबर प्रश्न है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ हो जाएगा एकमात्र सहारा। चलिए देख सकते हैं 12 नंबर प्रश्न है कि सजावट शब्द संज्ञा है। तो सजावट शब्द है जो भाववाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, आप विद्यालय क्यों जाते हैं? तो आप विद्यालय क्यों जाते हैं? तो शिक्षा प्राप्ति के लिए। किसके लिए? शिक्षा प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि किसी भी प्रकार के महत्वाकांक्षा वह आध्यात्मिक हो चाहे सांसारिक किसको जन्म देती है? तो यह चिंता और भय को जन्म देती है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग ने उदय प्रकाश ने क्या किया? तो यह अध्ययन किए थे। क्या किए थे? अध्ययन किए थे। नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि किसने कली राम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के के झाड़ू लगवा रहे हैं? तो यह लेखक के पिताजी बोले थे। किसने? लेखक के पिताजी बोले थे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। किसने कहा? तो यह कहा था बिस्नी ने। किसने कहा था? बिस्नी ने कहा था। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो यह बिहार राज्य भाषा पुरस्कार से जगदीश चंद्र माथुर जी को सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, छत्रसाल कौन थे? तो छत्रसाल थे जो सोलंकी राजा थे। कौन थे? सोलंकी राजा। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, नवादास किस समाज के विद्वान थे? नवादास किस समाज के विद्वान थे? तो यह आदिवासी समाज के विद्वान थे। किसके? आदिवासी समाज के। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, संताप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संताप शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा सन प्लस ताप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सरिता शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? सरिता शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा फ्रेंड नदी। क्या हो जाएगा? नदी हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं प्रोत्साहन शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्रोत्साहन शब्द का विलोम हो जाएगा, देख सकते हैं होतोत्साहन। क्या हो जाएगा? होतोत्साहन। चलिए देख सकते हैं 24 नंबर प्रश्न है, कबीर दास किस शाखा के कवि हैं? तो कबीर दास जी हैं जो निर्गुण शाखा के कवि है। किस शाखा के? निर्गुण शाखा के कवि हैं। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि भक्तमाला की रचना किस छंद में हुई थी? तो भक्तमाला की रचना हुई थी वह छाप्य छंद में हुई थी। किसकी? छाप्य छंद में हुई थी। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि शिवाजी की वीरता का बखान किस कृति में भूषण ने किया था? तो शिवाजी की वीरता का बखान भूषण ने छत्रसाल दशक में किया था। किसमें? छत्रसाल दशक में किया था। 27 नंबर जो क्वेश्चन है कि भूषण रचित कवित्व के प्रथम छंद में कौन सा रस है? तो भूषण रचित कवित्व के प्रथम छंद में वीर रस का बखान किया गया। किस रस का? वीर रस का। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता निम्नलिखित में से कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता है जो पुत्र वियोग है। क्या? पुत्र वियोग है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानोतेंद्र पति जी किस प्रकार के रचनाकार हैं? तो ज्ञानोतेंद्र पति जी हैं जो एक सजग रचनाकार है। क्या? सजग रचनाकार है। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, वह दिल का बहुत भोला है पदबंध, वह दिल का बहुत भोला है
पदबंध, यह विशेषण पदबंध हो जाएगा। क्या? विशेषण पदबंध। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं कि अशोक वाजपेयी का माँ का क्या नाम था। तो अशोक वाजपेयी जी के माँ का नाम निर्मला देवी था। क्या था? निर्मला देवी था। नेक्स्ट, समय के पास समय किनकी रचना है। समय के पास समय किनकी रचना है। तो यह अशोक वाजपेयी जी की हो जाएगा। किसका? अशोक वाजपेयी जी का रचना है। नेक्स्ट, पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह किस भाषा के अनुवाद, देख सकते हैं पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह किस भाषा में अनुवाद हो चुका है। यह जर्मन भाषा में अनुवाद हो चुका है। नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं, कवि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया था। तो कवि रघुवीर सहाय जी थे जो देख सकते हैं अंग्रेजी से एमए किए थे। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गजानंद माधव मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था। तो गजानंद माधव मुक्तिबोध के पिता का नाम माधवराज मुक्तिबोध था। क्या? माधवराज मुक्तिबोध था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है, विजय शब्द में उपसर्ग है। तो विजय शब्द में उपसर्ग बी हो जाएगा। क्या होगा? बी हो जाएगा। विजय शब्द में उपसर्ग बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे फ्रेंड। तो वीडियो को लाइक शेयर करें फ्रेंड। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।